Hello, dear students. Welcome in your English class. Dear students, we are discussing the chapter 2. It is a poem, The Tiger, composed by William Blake. Today we will see what happened in next stanzas. Let us see the fourth stanza first. What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? विलियम ब्लैक कहते हैं कि ये जो टाइगर है इतना डेंजरस प्राणी बनाया गया है, इतना खतरनाक है, तो भगवान ने इसे किस हथौड़ी से बनाया होगा, मतलब किस तरह के टूल्स इस्तेमाल किए होंगे, मतलब कैसी हथौड़ी लगी होगी और कौन सा चेन लगा होगा, मतलब इस्तेमाल जैसे जो लोहार लोग, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पोएट जो है वो कवि क्या नाम है, भगवान को एक लोहार से कंपेयर कर रहा है। तो कह रहा है कौन सा ये जो बनाने वाला लोहार है, जो क्या नाम है क्रिएटर है हम लोगों का, तो उसने टाइगर को यानी एक क्या नाम ब्लैक स्मिथ मानकर उसको शो करने की कोशिश की है विलियम ब्लेक ने। देखिए बच्चों, एक सफलतम या अच्छा, बहुत अच्छा जो लेखक होता है या पोएट होता है या शायर होता है या कवि होता है, वो अ, सफलतम वही है जो अपनी कविता की एक एक लाइन का एक से ज़्यादा मतलब निकाल के देता हो। समझ लीजिए कि वही सच्चा और क्या नाम है सफल कवि है। तो विलियम ब्लेक भी कुछ इसी तरह के पोएट थे जो अपनी एक एक लाइन में मल्टीपल मीनिंग्स रखते थे, देते थे। आप जहाँ सेट कर ले जाएं अपने हिसाब से वो सेट हो जाता था। हालांकि उनका खुद का इंटेंशन होता था कहीं ना कहीं कि इस चीज़ को सिम्बलाइज़ किया गया है, उस चीज़ को सिम्बलाइज़ किया गया है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी मल्टीपल सिचुएशन में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक पोएट की जीत होती है। तो ये देखिए किस तरह से वो भगवान को एक ब्लैक स्मिथ की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कि भगवान ने किस तरह की हथौड़ी इस्तेमाल की होगी, कैसा चेन लगा होगा, ये सब टूल्स हैं ना उनके ब्लैक स्मिथ के। इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, और किस तरह की भट्ठी में टाइगर के ब्रेन को बनाया होगा उसने। तो जो ब्लैक स्मिथ लोग होते हैं भट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए वो कंपेयर कर रहे हैं। आगे देखते हैं, वाट द एनविल वाट ड्रेड क्रैश डेयर इट डेडली टेरर का। इन दो लाइनों का मतलब है बच्चों कि वो किस तरह का एनविल इस्तेमाल किया होगा भगवान ने या भगवान रूपी गोल्ड स्मिथ ने। एनविल क्या होता है, जो लोहार लोग जिस पे रख के, एक बड़ा सा लोहा होता है जिस पे रख के लोहे को पीटते हैं, बहुत वज़न लोहा होता है वो, उसी को एनविल कहा जाता है। तो वही पोएट कह रहा है कि किस तरह का एनविल रहा होगा, कितना बड़ा, कितना मजबूत, कि इतने ज़बरदस्त, इतने शानदार क्रिएचर को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया होगा, किस तरह का एनविल। इसका जो पंजा है वो जब बनाया होगा, पंजे उसके बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत खतरनाक भी होते हैं और बहुत डेडली होते हैं। तो वही कह रहा है कि कितनी ज़ोर से इसके पंजे को पकड़ा होगा भगवान ने बनाते समय। डेरी डेडली टेरर क्लैश, तो इस पंजे को, क्लैश का मतलब है बहुत ज़ोर से हाथ में पकड़ना या जकड़ना। तो कैसे औजार, कैसे टूल्स यूज़ करके उसने बनाया होगा, कितनी ज़ोर से इसके पंजों को पकड़ के बनाया होगा। आगे देखते हैं, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड heaven with their tears। जब स्टार्स की नज़र इसके ऊपर पड़ी होगी, देखिए अगले स्टैंजा में किस तरह से बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अतिशयोक्ति, वो डालने की कोशिश की है कि जब स्टार्स की नज़र इस पे पड़ी होगी नीचे ज़मीन पर, कि ये टाइगर जैसा क्रिएचर बना है, और हुआ क्या होगा, एंड वाटर्ड heaven विथ देयर टीयर्स। तो डर के मारे या किसी और कारण से अपनी आँखों से इतना आँसू बहाया होगा, यानी इतना रोए होंगे कि वाटर्ड heaven, देखिए एक शब्द आया है, मतलब पूरा भर दिया होगा आँसुओं से उन लोगों ने। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या भगवान इस जैसे क्रिएचर को बनाकर भी मुस्कुराया होगा, जैसे और शानदार क्रिएचर्स को बनाकर मुस्कुराया भगवान, वैसे क्या इस टाइगर को बनाकर भी क्या नाम है मुस्कुराया होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
एक तो टाइगर की बुराई भी हो रही है, ऊपर से उसकी अच्छी चीज़ों को, जो उसकी अंदर ख़ास बातें हैं, उसको बहुत ही शानदार तरीके से विलियम ब्लेक एक्सप्लेन कर रहे हैं एक-एक चीज़ को। डिड ही हू मेड द लैम मेक दी। अब यहाँ लैम जो है क्या है, वो जीसस क्राइस्ट को कहा गया है। अ, वो भगवान ही यहाँ पर भगवान के लिए, तो वो भगवान जिसने जीसस क्राइस्ट को बनाया था और बनाकर मुस्कुराए थे, क्या इस क्रिएचर को भी बनाकर मुस्कुराए होंगे? आगे देखते हैं। वही स्ट्रेंजर जो फर्स्ट वाला है वही रिपीट हो रहा है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। ये एक बहुत अच्छी सी पोएम विलियम ब्लैक की आपने पढ़ी। अब इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।